नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरे विधिक अधिकार में। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के चर्चा करती है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। आज ये एक वैश्विक समस्या बन गई है जिसको सुधार व रोकथाम हेतु काफ़ी अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में 1986 में द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया, जिसकी धारा 2A के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु, भूमि अंतर शामिल है। जो जल, वायु तथा भूमि मानव जीव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के मध्य विद्यमान है। पर्यावरण को लेकर के भारत में काफ़ी अधिक प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे देश में लोगों में भी पर्यावरण की रक्षा के लिए काफ़ी अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। आज चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या संस्था हो या कोई भी निकाय हो, वहाँ पर्यावरण को लेकर के लोगों में अवेयरनेस आई है। लोग आगे बढ़ के पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। लोग आगे बढ़ के पर्यावरण के बारे में चिंता कर रहे हैं। पर्यावरण के बारे में लोगों में क्या विधिक अधिकार, क्या कानूनी अधिकार के प्रति भी जागरूकता आई है, इसको लेकर के आज विस्तृत रूप में चर्चा करती। मित्रों, जब हम बात करते हैं पर्यावरण के लेकर के कानूनी विधिक अधिकार की जागरूकता, क्या लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ी है? तो पर्यावरण को लेकर के जहाँ तक मेरा मानना है, कानूनी अधिकार व विधिक अधिकार की कमी लोगों में अभी भी व्याप्त है। लोग अभी भी अपने विधिक राइट्स के प्रति, स्पेशली पर्यावरण की रक्षा के लिए, इतनी निग्लिजेंस है जितना अदर देशों में नहीं। अभी भी भारत में हमारे लोगों में अवॉइड की प्रथा प्रचलित है। यदि कोई व्यक्ति या विशेष या संस्था कोई भी अपना ऐसा निग्लिजेंसी काम करता है या कोई ऐसा कृत्य करता है जिसके माध्यम से हमारे देश में पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, तो देशों में लोगों में अभी भी ऐसी मानसिकता है कि लोग अवॉइड करते हैं। कोई व्यक्ति ईजिली देश में कम अप नहीं होता है कि पर्यावरण को लेकर के आए और उस व्यक्ति या विशेष के प्रति कानूनी कार्रवाई करे। जब बात करते हैं कानूनी कार्रवाई को, 3 ग्राउंड में हमने डिफाइन किया गया है कानूनी कार्रवाई: सिविल उपचार, दंडिक उपचार और संवैधानिक उपचार। सिविल रेमेडी, क्रिमिनल रेमेडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इन 3 माध्यम से यदि कोई व्यक्ति या कोई ऐसी संस्था या फैक्ट्री या कारखाना मालिक अपनी निग्लिजेंस या लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति या समूह या कोई रिहायशी एरिया में ऐसा कोई कृत्य करता है या डायरेक्टली पर्यावरण में कोई ऐसा कृत्य करता है जिसकी निग्लिजेंस के कारण उस पर्यावरण में और उस निग्लिजेंस के कारण किसी व्यक्ति विशेष या समूह में कोई क्षति होती है, तो इन कानूनी 3 माध्यम से वह अपनी रेमेडी, क्षतिपूर्ति की कार्रवाई कर सकता है। पहली कार्रवाई के बारे में हम चर्चा करेंगे, वह है सिविल कार्रवाई, सिविल रेमेडी, जिसमें क्षति और इंजेक्शन, डैमेज और इंजेक्शन व्यादेश, जिसको रोकथाम कहते हैं, उसके माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई संस्था या कोई भी कारखाना या कोई ऐसी फैक्ट्री या कोई व्यक्ति डायरेक्टली पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है या किसी भी कृत्य के द्वारा पर्यावरण को डैमेज पहुंचाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल कार्रवाई की जा सकती है। एक महत्वपूर्ण जो लीगल केस है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, MC मेहता बनाम भारत संघ, AIR 1987, जिसके मामले में एक क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित पक्षकार को दी गई। उस पीड़ित पक्षकार का कहना था कि जो पर्टिकुलरली एक कॉस्मेटिक क्लोरीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र में ओलियम गैस का रिसाव हुआ था, उस गैस के रिसाव से पीड़ितों को काफ़ी क्षति हुई। उस क्षति के कारण उच्चतम न्यायालय में सिविल कार्रवाई के तहत मुकदमा लाया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने उस व्यक्ति विशेष को क्षतिपूर्ति की राशि के लिए मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपए की धनराशि न्यायालय में पीड़ितों के लिए जमा करने का आदेश हुआ था। इसी प्रकार जब व्यादेश की बात करते हैं, जो अगला महत्वपूर्ण विषय सिविल उपचार, इसके माध्यम से यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य करता है, मान लो कि कोई व्यक्ति ये कुछ ऐसा कृत्य करता है, मान लो कि किसी व्यक्ति ने अपनी संस्था या अपनी किसी कारखाने के निर्माण के लिए कोई बोरिंग खोदी है, उस बोरिंग के माध्यम से यदि उस खनन के माध्यम से किसी व्यक्ति या उस रिहायशी एरिया में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति है, मान लो कि उस बोरिंग के माध्यम से लोगों में जो पानी की सप्लाई होती है उसकी कमी आ जाती है, या उस आसपास के क्षेत्र में कोई भी पर्यावरण को उस बोरिंग के माध्यम से या उसके कृत्य के माध्यम से कोई भी क्षति होती है,
तो इसकी रोकथाम के लिए न्यायालय में आवेदन दिया जा सकता है और उसकी रोकथाम होगी। दूसरी कार्रवाई महत्वपूर्ण कार्रवाई है जो है क्रिमिनल कार्रवाई, क्रिमिनल रेमेडी। यदि कोई व्यक्ति या कारखाना का मालिक या कोई भी रिहायशी एरिया में या कहीं भी, पर्यावरण तो जंगलों में भी है, कहीं भी कोई व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य करता है जिसके माध्यम से वो अपने कृत्य के या लापरवाही के माध्यम से, यदि इसमें महत्वपूर्ण विषय व्यक्ति जानबूझ के या बिना जानबूझ के भी करता है तो भी वो लायबल होगा। मान लो किसी व्यक्ति को अपनी कृत्य या कार्रवाई से ये पता नहीं है कि इस कार्रवाई या किसी भी कृत्य से महत्वपूर्ण क्षति हो सकती है, तो भी वो व्यक्ति उसकी लापरवाही के लिए सजा का पात्र होगा, जिसमें आईपीसी के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 में पर्यावरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कार्यों के अपराध के रूप में घोषित करती है। भारतीय दंड संहिता के धारा 268 से लेकर 294 ए में विभिन्न लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और उपचार को प्रभावित करने वाले अपराधों के विवेचना करती है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 14 का एकमात्र उद्देश्य उन कार्यों को पर्यावरण को प्रदूषित या लोगों को जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैं तो दंडनीय बनाकर लोक स्वास्थ्य, क्षेम और सुविधा की रक्षा करना है। भारत में अमूमन देखा गया है, आपने भी ये महसूस किया होगा कि हमारे आसपास में कोई भी व्यक्ति आसानी से पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है और लोगों में जागरूकता की कमी का फायदा ऐसे व्यक्ति उठाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ लोग अक्सर देखा है, कोई कबाड़ा वाला है, आसपास कोई कबाड़ी की दुकान है, वो काफ़ी प्लास्टिक या तार जलाता रहता है कि उससे कुछ एल्यूमिनियम का तार प्राप्त किया जाए। उस तार के जलाने के कारण काफ़ी डैमेज होता है, आसपास के एरिया में काफ़ी बदबू आती है, परंतु अमूमन मैंने देखा है लोग ऐसी कृत्य को अवॉइड करते हैं। अगर यदि कोई व्यक्ति इसके तहत कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से आईपीसी के तहत वो दंडनीय अपराध है, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। यदि कोई फैक्ट्री मालिक ऐसा कोई कृत्य करता है या कोई ऐसा गार्बेज या कोई ऐसी कृत्य या गैस के माध्यम से या कोई भी ऐसा कृत्य जिसमें पर्यावरण को हानि होती है, यदि वो फैक्ट्री मालिक साउंड के माध्यम से भी आसपास के रिहायशी एरिया में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो भी हम उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। संबंधित थाने में शिकायती आवेदन दे सकते हैं जिसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और विभिन्न धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होगा और ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से एक सबक होगा कि पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए और हमेशा वो पर्यावरण की रक्षा के लिए लापरवाह नहीं होगा। भारत में हम देखते हैं अमूमन व्यक्ति पर्यावरण को लेकर काफ़ी लापरवाह रहते हैं। उस लापरवाही का खामियाजा यह होता है पीड़ित पक्ष, गरीब, मजदूर या कोई ऐसा पक्ष जो अपनी लापरवाही के माध्यम से उसको क्षति पहुंचाता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हमें रेमेडी उपचार है, कानूनी रूप से क्रिमिनल कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कार्रवाई है वह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक राइट्स, जिसकी आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 26 226 226 के तहत उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में रिट के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है। यह रिट के माध्यम से डायरेक्टली हाई कोर्ट में पीआईएल के माध्यम से या विभिन्न माध्यम से व्यक्तिगत कैपेसिटी से भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है लीगल कार्रवाई कर सकता है। एक महत्वपूर्ण केस लॉ है मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1986, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया गया था कि मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा ह्यूमन राइट, ये एक संवैधानिक अधिकार है कि हम स्वच्छ वायु रहें, स्वच्छ एयर लें और स्वच्छ वातावरण में निवास रहें। यदि कोई व्यक्ति स्वच्छता के प्रति और कोई भी पर्यावरण को कोई भी ऐसी लापरवाही के प्रति कार्य करता है तो हम पीआईएल के माध्यम से या रिट के माध्यम से डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। जब दंडिक कार्रवाई के बारे में चर्चा करते हैं तो दंडिक में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लेकर के एक प्रदूषण हटाने का आदेश कौन दे सकता है। मतलब धारा 133 CRPC के तहत जो भी लोक न्यूसेंस है उसे हटाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट,
राज्य सरकार द्वारा कोई भी प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसी न्यूसेंस को हटाने के लिए आदेश कर सकता है। और यदि व्यक्ति को न्यूसेंस सिविल प्रकृति का न्यूसेंस है तो वो अपराध विधि में ऐसे प्रदूषण या कोई भी ऐसी अनलॉफुल काम किया गया है जो न्यूसेंस की कैटेगरी के अंदर आता है, चाहे वो न्यूसेंस ट्रेसपास हो, नेग्लिजेंस हो या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का हो, उसके तहत अपराध के तहत वो मुकदमा दायर कर सकता है और उसे क्षतिपूर्ति की राशि निश्चित रूप से मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमने इन 3 महत्वपूर्ण विषय के रूप में चर्चा की है और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि यदि व्यक्ति जागरूक होगा अपने कानूनी अधिकार के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति, हर व्यक्ति जागरूक है और जागरूकता बढ़ रही है दिन पे दिन, परंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कानूनी अधिकार के तहत जागरूक करना चाहता हूं कि यदि आपके आसपास या कहीं स्कूल, कॉलेज या जंगल, कहीं भी ऐसा कोई भी कृत्य या नेग्लिजेंस आपको दिखता है जिसके माध्यम से डायरेक्टली पर्यावरण को कोई भी क्षति होती है या पर्यावरण में व्याप्त जीव जंतु, पौधों या जल में या कहीं भी स्वतंत्र वायु में कोई भी ऐसा प्रदूषण या कोई भी कृत्य होता है, तो उसके प्रति आप 3 माध्यम से क्रिमिनल, सिविल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल माध्यम से डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और उस व्यक्ति को या उस ऐसे कारखाने के या फैक्ट्री मालिक को या कोई भी ऐसे भूमाफिया को जो पर्यावरण के विरुद्ध कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, दंडिक कार्रवाई कर सकते हैं, सिविल कार्रवाई कर सकते हैं, या आपको क्षतिपूर्ति हुई है उसकी राशि के लिए क्षतिपूर्ति आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप निश्चित रूप से, मुझे आशा है आप लोगों को कानूनी जानकारी पर्यावरण के संरक्षण के लिए मिली होगी। मैं आशा करता हूं मेरे विधिक अधिकार चैनल के माध्यम से नित्य नवीन जानकारी आपको मिलती रहेंगी, आगे भी इस प्रकार की जानकारी मिलती रहेंगी। और इस जानकारी के लिए कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें चैनल। नमस्कार।